हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हम फिफ्थ ब्रांच को स्टडी कर चुके हैं और आज हम सिक्स ब्रांच को स्टडी करेंगे, जो कि हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है और इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डील्स करते हैं या स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की और रेडियो एक्टिविटी की। पहली चीज़ क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। ये हमारे पास केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को। और सेकंड, रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है? आपको पता है कि हमारे पास जो एटम होता है उसके सेंटर के अंदर एक पार्ट होता है। यह हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यह हमारे पास क्या होता है? यह हमारे पास न्यूक्लियस कहलाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोटॉन और सेकंड हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। ये दो पार्टिकल्स हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस न्यूक्लियस की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेकंड की अगर हम बात करें तो वह हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी। यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे हम स्टडी करेंगे तो डिटेल से। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब वो जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर हमारे पास जो एटॉमिक जो हमारे पास एलिमेंट मौजूद है, अगर उनमें से कोई एलिमेंट हो या एटम हो, उसका अगर एटॉमिक नंबर 82 हो या इससे ज्यादा हो, यानी 82 और मोर देन 82, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी एटॉमिक नंबर जिसका एटॉमिक नंबर 82 या इससे ज्यादा होगा वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। ये इसकी क्या है? पहचान है। यानी अगर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नजर आए जिसका एटॉमिक नंबर 82 हो या इससे ज्यादा हो, तो वह हमारे पास क्या कहलाएंगे? वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं? ये मोर अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? दे आर अनस्टेबल। ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं। आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो अनस्टेबल जो है एटम होते हैं, सही, या एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि वो क्या हो जाए? वो स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी की तरफ क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हम भी क्या है? अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो एलिमेंट है वो भी क्या करते हैं? वो भी चाहते हैं कि हम क्या हो जाए? वो स्टेबल हो जाए। तो वो स्टेबल हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो स्टेबल कैसे होते हैं? उनमें से रेडिएशंस होती है। वो रेडिएशंस क्यों करते हैं? टू बिकम्स स्टेबल। सही है, स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं? वो अपने आप को उनमें से क्या होती है? रेडिएशन होती है। उनमें से क्या होती है? रेडिएशन। अब वो रेडिएशन किस फॉर्म में होती है? मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्या है? एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद है। अब इसमें से क्या होंगे? इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इमिशन होगी। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसमें से एमिट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन की एमिशन होगी, सही है, तो उससे क्या होगा? जो इसका एटॉमिक नंबर क्या है वो जाहिर है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? वो इमिट करते रहेंगे। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि वो क्या हो जाएंगे? वो क्या है? वो हमारे पास जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे स्टेबल। तो इसलिए क्या करते हैं? इनमें से रेडिएशन होती है। और वो रेडिएशन क्यों करते हैं? ये अपने आप को स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो क्या हो जाए? वो स्टेबल हो जाए। इसके अगर हम मिसाल की बात करें तो हमारे पास पोलोनियम है, रेडॉन है, यूरेनियम है और बहुत सारे फ्रेंशियम है। सही है, हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद है।
और इसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर बनाया है और हमारे इस यूनिवर्स के अंदर ये पाए जाते हैं। इसे हम अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसका नुकसान भी है। अगर हम इसके फ़ायदे की यूज़ेस की अगर हम इस्तेमालात की बात करें तो इसे हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक पावर, यानी जो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं इससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनाते हैं इससे, अभी भी बनाई जा रही है, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक्सरेज वगैरह के अंदर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और मसला हो तो उसके अंदर जो एक्सरे किए जाते हैं तो उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसमें से रेज निकलती है, कुछ रेज निकलती है, वो आगे जाके आप डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी रेज निकलती है, से अल्फा है, गामा है, बीटा है, तो वो बात की कहानी है। यहाँ पर आपने सिर्फ सिंपल सा समझना है क्योंकि डिफिनेशन है, ठीक है। इसी तरह अगर कुछ रेज निकलती है, वो रेज जो निकलती है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूमर वगैरह हो उसकी जो है ना ट्रीटमेंट वगैरह की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एटम बम का नाम तो आपने सुना होगा, उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम समराइज कर देते हैं कि हमारे पास ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टडी करते हैं। तो उम्मीद है आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री समझ में आ गई होगी।